जो सीमा हैदर है, सीमा हैदर हमारे भारत के अंदर जो है वो इलीगल तरीके से आई है। ना उसके पास कोई वीजा है, ना उसके पास कोई ऐसा कोई परमिशन कोई था। तो वो भारत में आई और भारत में आकर के फरीदाबाद के अंदर जो है वो पकड़ी गई और रघुपुरा के अंदर जाके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब सवाल ये है, पूरा देश क्या पूरी दुनिया इस बात को सुनना चाहती है और देखना चाहती है कि जब जो वैलिड वीजा पे भारत में आए हैं, जब उनको हमने मान करके कि भी पाकिस्तान के लोग हैं यहाँ से भारत को छोड़े, भारत को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं, तो सीमा हैदर पे ये फैसला लागू क्यों नहीं होता? सवाल है अब ये, उसको भी यहाँ से भेजना चाहिए। रहा सवाल लीगल किसी बात का लगता है कि लीगल कोई अड़चन है, तो उसमें जो उसके खिलाफ एफआईआर है, वो एफआईआर को सरकार चाहे तो कैंसलेशन रिपोर्ट कोर्ट में दे सकती है कि हम इस एफआईआर को कैंसिल कर रहे हैं और भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि इसको हम डिपोर्ट करेंगे। उसको कैंसिल करके उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, कोई भी अड़चन नहीं है। इसको यहाँ रखने का फायदा क्या है? और मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, मैंने बार बार मुख्य सचिव को भी, भारत सरकार के सचिव को भी मैंने इस संबंध में गृह मंत्रालय को भी लेटर लिखे हैं और कहा है कि ये भारत सरकार। जी बताइए क्या मामला है? देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गत दिनों जो पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ और इसमें लगभग 28 से 30 के बीच में हमारे भारत के जो नागरिक हैं वो शहीद हुए और इंजर्ड भी काफी लोग हुए। तो उसको देखते हुए हमारी भारत की सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे, जो जरूरी कदम थे, वो कदम उठाए। तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 कदम उठाए गए, उनमें ये था कि जो हाई कमीशंस, पाकिस्तान का हाई कमीशन हमारे भारत में है, उसको विड्रॉ किया जाए, उसकी संख्या जो कर्मचारियों की वो 50% से 30% किया जाए। इसी प्रकार जो जल के मामले में भी कुछ कहा गया कि वो जल को भी रोकने की जो बात की गई, वो उस पर स्टेप लिया गया। और सबसे बड़ा जो स्टेप लिया गया वो ये लिया गया कि भारत के अंदर जितने भी लोग वीजा पे पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं, उन सबके वीजों को तुरंत प्रभाव से कैंसिल करके उनको अल्टीमेटम दिया गया 24 आवर्स का और उनको भारत देश की बॉर्डर को छोड़ने का आदेश दिया गया। तो कुछ जो लॉन्ग टर्म वीजाज है उनको छोड़ करके, या डिप्लोमेट्स हैं उनको छोड़ करके, और तमाम जो पाकिस्तान की लड़कियां जो भारत में शादीशुदा थी, जिनके बच्चे भी हैं, उनको भी जो है, जिनको नागरिकता नहीं मिली थी, उनको भी जाना पड़ा। जो लोग आए हुए थे उन सबको जाना पड़ा। आपने देखा कि बॉर्डर बढ़े हुए हैं। तो देखिए कि जो भारत में आते हैं लोग, जो भारत में वीजा लेके आते हैं, तो वो सरकार की परमिशन से ही आते हैं। उनकी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, सीआरडी वेरिफिकेशन होती है, और भारत में जो लोग उनके रिश्तेदार हैं वो उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन होती है, तब उनको वीजा हमारा भारतीय उच्चायोग जो इस्लामाबाद में वो देता है। अब सवाल ये है कि सीमा हैदर, जो सीमा हैदर है, सीमा हैदर हमारे भारत के अंदर जो है वो इलीगल तरीके से आई है। ना उसके पास कोई वीजा है, ना उसके पास कोई ऐसा कोई परमिशन कोई था। तो वो भारत में आई और भारत में आकर के फरीदाबाद के अंदर जो है वो पकड़ी गई और रघुपुरा के अंदर जाके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब सवाल ये है, पूरा देश क्या पूरी दुनिया इस बात को सुनना चाहती है और देखना चाहती है कि जब जो वैलिड वीजा पे भारत में आए हैं, जब उनको हमने मान करके कि भी पाकिस्तान के लोग हैं यहाँ से भारत को छोड़े, भारत को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं, तो सीमा हैदर पे ये फैसला लागू क्यों नहीं होता? सवाल है अब ये, उसको भी यहाँ से भेजना चाहिए। रहा सवाल लीगल किसी बात का लगता है कि लीगल कोई अड़चन है, तो उसमें जो उसके खिलाफ एफआईआर है, वो एफआईआर को सरकार चाहे तो कैंसलेशन रिपोर्ट कोर्ट में दे सकती है कि हम इस एफआईआर को कैंसिल कर रहे हैं और भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि इसको हम डिपोर्ट करेंगे। उसको कैंसिल करके उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, कोई भी अड़चन नहीं है। इसको यहाँ रखने का फायदा क्या है? और मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, मैंने बार बार मुख्य सचिव को भी, भारत सरकार के सचिव को भी मैंने इस संबंध में गृह मंत्रालय को भी लेटर लिखे हैं और कहा है कि ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
9/7/2024 को भी मैंने लिखा है। इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें ये पता चला था, जो मेरी बातचीत हुई थी जो पाकिस्तान में इसका साथी, उसने बताया था कि यहाँ वहां पर ये किसी ट्रेनिंग कैंप में जाती थी ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ये तो भारत के लिए खतरा है बहुत बड़ा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जम्मू कश्मीर से भी कनेक्शन है। इसकी खुद में वॉइस तो मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। ये फोन देना हाँ, उसको हम दे देंगे आपको। तो तो वो कहती है कि जम्मू कश्मीर से मुझे फल और फ्रूट और ड्राई सब्जियां और फ्रूट ये सब आती है। तो इसका क्या संबंध है वहां से कश्मीर से? हमें तो कोई फल देकर नहीं जाता, हमें तो कोई जो वहां से फ्रूट देकर नहीं जाता। ये कैसे एक रघुपुरा में बैठी हुई पाकिस्तान की जो नेपाल के रास्ते से आई है, कश्मीर के रास्ते से नहीं आई, इसको लोग फ्रूट ड्राई फ्रूट कैसे भेज रहे हैं कश्मीर से? इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसका। आज कोई इसके खिलाफ सुनने के लिए तैयार है, कल को कोई आतंकवादी इलीगल तरीके से भारत में आ जाएगा और वो बचने के लिए कहेगा कि भारत सरकार की जय, मोदी जी की जय और जो हमारे नेताओं की जय। तो क्या हम उसको बकस सकते हैं? भारत सरकार की जय हम कहेंगे, हमारी सरकार है। भारत के नेताओं की जय हम कहेंगे, हमारी सरकार है। हमारे नेताओं हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इसकी ना वोट है ना सपोर्ट है, फिर इसको क्यों रखा जा रहा है यहाँ पर? अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो अगर इसको डिपोर्ट आप नहीं भी करना चाहते तो कम से कम इसके बच्चों को डिपोर्ट करिए, जो कि उम्र में कम है, जिनका कोई क्राइम ही नहीं बनता, इलीगल उन पे FIR में भी नहीं बनती, उन पे ना कोई क्राइम बनता। उन चारों बच्चों को डिपोर्ट करिए आप और इसको जेल में डालिए। इसकी बेल कैंसिलेशन सरकार की तरफ से एक कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगेगी, जो सरकार को राइट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट को राइट है कि वो जाकर के एक एप्लीकेशन दे सकता है कि भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि पाकिस्तान के लोगों को भारत से भेजना है, तो लिहाजा हम ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये वैसे भी भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसकी हम बेल कैंसिलेशन के लिए ये बार बार जो है ना, इसके इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं और जो कश्मीर में भी इसके जो ना हाथ फैल चुके हैं, इसके कनेक्शन है वहां पर भी। तो इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और इसको जेल में रखा जा सकता है। अगर आप डिपोर्ट नहीं करें तो इसको जेल में रखिए, बेल कैंसिलेशन करिए। ये क्या लगती है हमारी? जो हमारे 28 लोग पहलगाम के अंदर जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो शहीद कर दिए गए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, ये सीमा इधर रखती है। सवाल ये सारी दुनिया पूछ रही है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, सारी दुनिया के लोग पूछ रहे हैं। जो हमारे 28 लोग पहलगाम के अंदर शहीद हुए हैं, उनके बच्चों की पुकार को हम, उनकी चीख को हम देख नहीं सकते, उनकी माओं की चीख को नहीं दे सकते, उनकी बहनों की, उनकी बेटियों की, उनकी बीवियों की चीख को हम नहीं दे सकते, जो जिनको सरेआम जो है ना गोलियों से धर्म पूछ पूछ जो है ना उनको गोलियां मार दी गई, उनको शहीद कर दिया गया, उनको श्रद्धांजलि देना, उनको प्रोटेक्शन करना, उन भारतीय नागरिकों की प्रोटेक्शन देना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सीमा हैदर को मेहमान नवाजी करना इंपॉर्टेंट है। क्यों रखा हुआ हमने इसको बाहर? पुलिस सुरक्षा भी दी हुई है, सरेआम वो जो है ना वो सिम कार्ड यूज कर रही है, जो लोग उसको मदद कर रहे हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो सिम यूज कर रही है, कहां कहां वो फोन करती है, व्हाट्सएप पे किसे किसे कॉल करती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भारत के खिलाफ वो देती है, कौन जिम्मेदार है इस बात का? पहले हमारे भारतीयों की नागरिक सुरक्षा है, पहला हमारा देश सर्वोपरि है, इसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। तो मेरी यही भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको डिपोर्ट करिए, इसके बच्चों को डिपोर्ट करिए। अगर सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो इसकी बेल कैंसिल करा करके इसको जेल में रखिए, जैसे दूसरे पाकिस्तान के लोग जिन पे मुकदमे हो जाते हैं, जिन पे FIR हो जाती है, उनको खुला नहीं छोड़ा जाता, वो जेल के अंदर रहते हैं। बेल हो जाने के बाद भी वो शेल्टर होम में रहते हैं, वो अंदर अंदर फ्री घूम सकते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं घूम सकते। इसको बाहर खुला छोड़ना बहुत बड़ी आफत है, भारतीय इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये फोन भी यूज करती है, कई एप्स यूज करती है, व्हाट्सएप यूज करती है, कहां क्या इंफॉर्मेशन ये भारत के खिलाफ दे रही है, दे सकती है, इस बात का किसी को आइडिया नहीं। हम सब सोच रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इसके रिलेशन है, खुद इसका वीडियो में इसकी बात है। तो इसके बच्चों को डिपोर्ट करें, अगर इसको भी डिपोर्ट करें, इसको नहीं डिपोर्ट करना तो इसको जेल में डालें।